तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो विकास आपको पता ही है कि विकास हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वृद्धि और विकास जो आपके बाल विकास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर ही एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है और इन कारणों की वजह से किस प्रकार क्या होता है विकास प्रभावित होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग देख लेते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो विकास होता है उसको बहुत सारे कारक जो होते हैं प्रभावित करते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है वंशानुक्रम, मतलब हेरिडिटी। मतलब विकास जो है मान लीजिए कि वंशानुक्रम जो है वो मेन भूमिका निभाता है। तो जिस प्रकार के वंश रहेंगे उसका वंशानुक्रम रहेगा, विकास उसी प्रकार से होता है। देखते हैं ना हम लोग आदिवासियों का विकास किस प्रकार करता है, क्योंकि उनके वंशानुक्रम जो क्या होते हैं आदिवासी प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो तो इंसान जिस वंशानुक्रम का रहता है उसका विकास उसी प्रकार से होता है। तो ये एक समझने वाली बात है कि वंशानुक्रम किस प्रकार से विकास को प्रभावित करता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर है वातावरण, इन्वायरमेंट। तो देखिए इन्वायरमेंट जो है वातावरण जो है वो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में मेन भूमिका निभाता है। जो वातावरण मान लीजिए कि वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण भी मेन भूमिका निभाता है। हम जिस वातावरण में रहेंगे हमारा विकास उसी प्रकार से होगा। हम जिस वातावरण, जिस परिस्थिति, जिस कंडीशन, जिस प्रकार के माहौल में हम रहेंगे हमारा विकास उसी प्रकार से होगा। आप लोग देखते हैं ना कि जो अमेरिका है, जो इंग्लैंड है, वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश में बातें करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट जो है वो उस प्रकार का है। तो जिस प्रकार आप बच्चे को जिस वातावरण में रखेंगे बच्चे उसी प्रकार से होंगे। तो इस प्रकार से विकास को वातावरण भी बहुत प्रभावित करता है। अब हम लोग देखते हैं पोषण। पोषण तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी विकास को प्रभावित करता है। मान लीजिए बच्चा जिस प्रकार का खाए, खान पान उसका रहेगा, जिस प्रकार से वो उसका शरीर पोषित होगा, वो जिस प्रकार के पोषण को ग्रहण करेगा तो उसका विकास उसी प्रकार से होगा। मान लीजिए कई प्रकार के आप लोग बच्चे को देखते हैं, कुछ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कुछ बच्चे सुपोषित हो जाते हैं। तो किस प्रकार किसका वजह से वो कुपोषित होते हैं? तो बच्चे जो होते हैं न्यूट्रिशन की, पोषण की कमी होती है और जिस प्रकार से बच्चे क्या हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। तो ये हमारे विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पोषण भी तो वंशानुक्रम, वातावरण और पोषण, तो ये सब क्या है, ये विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए चलते हैं हम 4 नंबर, रोग और चोट। तो जो रोग है और चोट है, मान लीजिए हम किसी रोग से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, ठीक है, तो अगर हम ग्रसित हैं तो हमारा विकास तो हो नहीं पाएगा सही से। हम विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ लेंगे, इस प्रकार हमारा विकास क्या होगा, प्रभावित होगा और हमारे विकास में बाधा पड़ेगी। ठीक है, चोट, मान लीजिए हमको रोग और चोट, कई प्रकार के चोट लग गया, मेरे हाथ पैर टूट गया, तो हमारा विकास क्या होगा, प्रभावित होगा ना। तो इस प्रकार से। अब देखिए 5वां नंबर, घर का वातावरण। मान लीजिए घर का वातावरण जिस प्रकार का रहेगा विकास उसी प्रकार से। अगर अच्छे माता पिता, अच्छे अगर घर के सदस्य हैं तो बच्चे का विकास भी उच्च ही होगा। अगर घर के लोग सदस्य की भाषा, रहन सहन, तौर तरीका अगर सही नहीं है तो बच्चा भी उन्हीं लोगों के अनुसार देखकर वह भी ग्रहण करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 6 नंबर, विद्यालय का वातावरण। तो जो विद्यालय का वातावरण है, हम जिस प्रकार बच्चों को भेजते हैं, जिस विद्यालय में बच्चा जाता है वहाँ का सामाजिक, कई प्रकार के घरों से बच्चे आते हैं, दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो सबका जो वातावरण जो होता है वो अलग अलग, विभिन्न प्रकार के वातावरण से विद्यालय में आता है। विद्यालय में आते हैं तो वहाँ का एक वातावरण और बन जाता है और बच्चा जब वहाँ पे जाता है तो वो विभिन्न प्रकार के वातावरण, विभिन्न प्रकार के भाषा, विभिन्न प्रकार के लोगों से संपर्क में आता है और वहाँ पे उसका क्या होता है, विकास होता है। तो विकास को ये भी विद्यालय के वातावरण भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं 7 नंबर टॉपिक पे। 7 नंबर क्या है, तो 7 नंबर है कि आस पड़ोस का वातावरण। तो विकास को आस पड़ोस का, मान लीजिए कि घर का वातावरण सही है, ठीक है, स्कूल का वातावरण सही है, वंशानुक्रम सही है, पर्यावरण सही है,
ये सब सही होने के बावजूद भी अगर आस पड़ोस का वातावरण सही नहीं है तो बच्चे का विकास भी क्या होगा, प्रभावित होगा। ये भी प्रभावित करने वाला कारण है। ठीक है, अब आ जाते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो बच्चे के विकास को जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो जब हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर सही से कार्य कर रही है, सही से संचालित हो रही है, तो बच्चे का विकास भी सही प्रकार से होगा। अगर ये सही से वर्क नहीं कर रही है तो बच्चे का विकास में बाधा पड़ेगा। अब देखिए माँ का स्वास्थ्य। अब देखिए जो माँ का स्वास्थ्य है, माँ का स्वास्थ्य, मैटरनल जो हेल्थ है, वो बच्चे के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। मगर माँ स्वस्थ है, माँ का विकास अच्छे से हुआ है, माँ का परवरिश अच्छे, माँ अगर स्वस्थ है तो बच्चे की भी देखभाल अच्छे से कर सकती है। अगर माँ स्वस्थ ही नहीं है तो फिर बच्चे को खुद बीमार है, खुद असहाय है, खुद लाचार है, तो क्या बच्चे की देखभाल कर, बच्चों की किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर पाएगी, बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाएगी और बच्चा का विकास सही से नहीं हो पाएगा। और बच्चा क्या हो पाएगा, कुपोषित हो जाएगा, बच्चा अच्छे से उसकी परवरिश नहीं हो पाएगी, बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो माँ का स्वास्थ्य बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब चलते हैं 10वां नंबर, माँ की मद्यपान एवं धूम्रपान की आदतें। मान लीजिएगा अगर माँ नशा कर रही है, वो मादक पदार्थों का सेवन कर रही है, तो इससे भी बच्चा क्या होगा, प्रभावित होगा ना। बच्चा को भी स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। जब गर्भ में बालक रहता है तो माँ विभिन्न प्रकार जो खाद्य पदार्थ माँ सेवन करती है तो बच्चे का भी विकास उसी प्रकार से ना होता है। अगर माँ क्या करेगी, मद्यपान धूम्रपान ये सब करेगी तो बच्चे का स्वास्थ्य बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार से अब आ जाते हैं माँ की संवेगात्मक अनुभूतियाँ। माँ की जो संवेगात्मक अनुभूतियाँ, माँ जिस प्रकार के व्यवहार रहेगा उसका संवेगात्मक, उसकी शारीरिक मानसिक और बुद्धि विचार जिस प्रकार से माँ का रहेगा बिहेवियर, बच्चे पे ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। तो माँ का संवेगात्मक अनुभूतियां भी बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आ जाते हैं लैंगिक भिन्नता। जो लैंगिक भिन्नता होती है बच्चे में, मान लीजिए सेक्सुअल, मान लीजिए कि विकास में, मान लीजिए वो क्या है, मेल है या फीमेल है, ये भी इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो लड़कियां होती हैं उनका विकास पहले हो जाता है, लड़कियों का विकास थोड़ा लेट से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी लैंगिक भिन्नता का प्रभाव पड़ता है। अब आ जाते हैं 30 नंबर, प्रजातांत्रिक कारक। जो रिएशनल फैक्टर्स, प्रजातांत्रिक कारक, मतलब मान लीजिए विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के परिवेश में रहते हैं, विभिन्न प्रकार की सोच, विभिन्न प्रकार की बुद्धि विचार, विभिन्न प्रकार की भाषा, तो इस प्रकार से प्रजातांत्रिक कारक भी उसके विकास पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ते हैं। और परिवार में क्रमिक स्थिति, जो परिवार की क्रमिक स्थिति है, वो मान लीजिए हमारा परिवार जिस किस प्रकार से क्रम से आता आ रहा है, ये भी उसके विकास में प्रभाव डालता है। मान लीजिए आप उच्च स्तर के आपके परिवार है, उसका क्रम उच्च स्तर से आता रहा है तो आपका विकास भी उच्च स्तर का ही होगा। अगर परिवार आपका निम्न स्तर का है, निम्न स्तर का विकास हो रहा है, तो आपका भी विकास निम्न स्तर से हो सकता है। ठीक है, अब जाते हैं 50 नंबर, शुद्ध वायु एवं प्रकाश। देखिए शुद्ध वायु और प्रकाश ये सब भी हमारे विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार से हम लोग को जितने हम प्रकाश में, जितनी शुद्ध वायु में रहेंगे, हमारा विकास अच्छे से होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं और ये विकास को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो धन्यवाद और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।